हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत अच्छे दिखने चाहिए, हमारी स्माइल अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी स्माइल अच्छी होती है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, दूसरों से बात करने में हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारे दांत अच्छे नहीं दिखते हैं, हमारे दांतों में गैप है, स्पेशली हमारे सामने वाले दांतों में, दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, हमारी स्माइल उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें दूसरों से बात करने में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। हम कॉन्फिडेंट फील अपने आप में नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी स्माइल होना, अच्छे दांत होना सभी चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे दांतों के बीच में गैप हो। तो कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आप करवा सकते हैं। अगर आपके दांतों के बीच में गैप है, आपके दांतों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, स्पेशली सामने वाले, आपके जो सामने वाले दांत हैं उनमें गैप है, तो उसके लिए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आप करवा सकते हैं, जिससे आप अपने दांतों के गैप को ठीक करवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारे तरीकों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आप अपने दांतों के बीच के गैप को ठीक करवाने के लिए करवा सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। सारे जो ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के वो समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जो डाउट है कि हमारे दांतों के बीच में जो एक गैप है उसको कैसे ठीक करवा सकते हैं, गैप भरने का क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन से। सबसे आसान और बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है फिलिंग मटेरियल का। फिलिंग मटेरियल, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं दांतों में मसाला भरवाना। आपने सुना होगा कि आप कई पेशेंट्स होते हैं जिनके दांतों में सड़ान लग जाती है या दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है, दांत हल्का सा चिप ऑफ यानी कि टूट जाता है अगर, तो वहां पे डेंटिस्ट आपके जो फिलिंग मटेरियल होता है, जो दांत के कलर का मटेरियल होता है, वो लगाकर छोड़ देते हैं। दांत के कलर का होता है और वो एरिया आपका कवर हो जाता है। तो इस केस में भी, जहां आपके दांत के बीच में गैप हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप अपने दांतों के बीच में फिलिंग मटेरियल लगवा सकते हैं। जो आपके दांतों के कलर का मटेरियल होता है, कॉम्पोजिट की फिलिंग आप करवा सकते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग मटेरियल आपके दांत के कलर का ही होता है। इसमें अगर आप फिलिंग करवाते भी हैं तो इतना नोटिस में भी नहीं आता है, देखने में भी पता नहीं चलता है कि आपने अपने दांतों के गैप के लिए फिलिंग का मटेरियल यानी कि आपने मसाला भरवाया है। आपके दांत के बीच में जो गैप है वहां पर फिलिंग मटेरियल को लगा दिया जाता है और दांत के गैप को फिल कर दिया जाता है। लेकिन हर ट्रीटमेंट की कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हर ट्रीटमेंट हर कंडीशन में नहीं किया जाता है। अगर सबसे पहली लिमिटेशन होती है कि अगर आपके दांत में गैप बहुत ज्यादा है, आप नोटिस करेंगे कि आपके जो सामने वाले दांत हैं अगर उनमें बहुत कम गैप है, थोड़ा हल्का सा गैप है, तब आप फिलिंग मटेरियल से कॉम्पोजिट की फिलिंग करवा के इस गैप को फिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, गैप बहुत ज्यादा है, अगर ऐसी कंडीशन में आप फिलिंग करवाते हैं तो दांत आपके बहुत ज्यादा बड़े बड़े नजर आएंगे और देखने में आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब गैप बहुत ज्यादा होता है दांतों के बीच में, तब आप रेस्टोरेशन के लिए नहीं जाते हैं, तब आप दांतों के बीच में फिलिंग नहीं करवाते। और फिलिंग अगर आप करवाते हैं तो कुछ चीजों का भी ख्याल आपको रखना रहता है। फिलिंग मटेरियल है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। दांत आपके गैप है दांतों के बीच में, आपने उस जगह पर एक फिलिंग मटेरियल लगवा दिया है, ये एक मटेरियल है जो आपके दांत के बीच में सेट किया गया है। अगर आप कोई हार्ड बाइट ले लेते हैं, कोई कड़क चीज आप उस दांत से काट लेते हैं, चबा लेते हैं, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि आपका वो फिलिंग मटेरियल निकल सकता है। अगर आप कोई हार्ड चीज उस दांत से चबा लेते हैं, तो हार्ड चीजों को आपको अवॉइड करना है, कोई कड़क बाइट लेना आपको अवॉइड करना है, और चांसेस रहते हैं कि आपकी ये फिलिंग मटेरियल निकल जाता है। अगर बाय चांस आपका ये फिलिंग मटेरियल निकल भी जाता है, आपने जो मसाला भरवाया है गैप के लिए वो निकल भी जाता है, तो दोबारा से आप उस जगह पर मसाला भरवा सकते हैं। लेकिन परमानेंटली आप उसको सेट नहीं करवा पाते हैं, कड़क चीजें आपको अवॉइड करनी रहती हैं। और साथ ही साथ अगर गैप बहुत ज्यादा है, तब उस कंडीशन में भी आपको इस ऑप्शन के लिए नहीं जाना है। अगर थोड़ा कम गैप है, इस गैप इतना गैप है कि आप अगर फिलिंग करवाएंगे तो उतना नोटिस में नहीं आएगा कि आपने मसाला भरवाया है, और दांत आपके अगर नॉर्मल शेप में, नॉर्मल साइज में लगते हैं, तब आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं।
अब इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए होता है वीनियरिंग। वीनियर्स एक टाइप की लेयर होती है, हमारे दांत के ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाती है। जैसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप किसी पेपर के ऊपर लेमिनेशन करवा लेते हैं, पेपर को लेमिनेट करवा देते हैं, एक परत सी चढ़ जाती है, वैसे ही हमारा काम वीनियर करता है हमारे दांतों के ऊपर। हमारे दांतों के ऊपर एक दांत के ही कलर के मटेरियल की एक लेयर चढ़ जाती है, जो कि हमारे एक टाइप की कैप की तरह ही होती है। जैसे कैप आपके दांत के ऊपर फिट होती है चारों तरफ से, लेकिन हमारा जो वीनियर का ऑप्शन है, वीनियर आपके दांत के सिर्फ सामने के पोर्शन में, सिर्फ सामने के सरफेस पर ही कवर करता है। इससे आपके दांत के बीच में जो गैप है वो गैप भी फिल हो जाता है। और अगर गैप के साथ साथ अगर आपको कलर की प्रॉब्लम है, दांतों में पीलापन है या स्टेन की प्रॉब्लम है, कलर करेक्ट आपको करवाना है, अगर आपके दांत का शेप सही नहीं है वो भी आपको ठीक करवाना है, तो आप वीनियर या फिर कैप के ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा फिलिंग के बाद, वो है वीनियर का। वीनियर के ऑप्शन में आपके दांतों की शेपिंग की जाती है, दांतों की ग्राइंडिंग की जाती है, लेकिन इसमें आपके चारों तरफ की ग्राइंडिंग नहीं की जाती है, ज्यादा आपके दांत को ग्राइंड नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ आगे का जो सरफेस होता है, फ्रंट सरफेस, उसके ऊपर आपकी वीनियर की लेयर चढ़ाई जाती है और आपके दांत का जो गैप है वो फिल कर दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कैपिंग का। कैपिंग में आपके दांत को चारों तरफ से कवर किया जाता है। जैसे वीनियर हमने बताया सिर्फ सामने से आपके दांतों पर फिट किया जाता है, कैप आपके ऊपर से आपके दांत के ऊपर चढ़ाई जाती है, जो कि चारों तरफ से आपके दांत को कवर कर लेती है। ये भी अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपके दांत के बीच में गैप है, दांत स्पेशली सामने के दांतों के बीच में गैप है, तो आप अपने दांतों के ऊपर कैपिंग करवा सकते हैं। कैपिंग से आपके दांत के बीच में जो गैप है वो भी चला जाता है। इसके साथ साथ सेम, अगर आपको कलरिंग की प्रॉब्लम है, शेड की प्रॉब्लम है, दांत के कलर में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर पीलापन अगर आपके दांत में चढ़ गया है, स्टेनिंग हो रही है, इसके साथ साथ आपको शेप भी ठीक करवाना है दांत का, तब वीनियर और कैप का ऑप्शन सही है। वीनियर और कैप में आपके दांतों में जो आपके नेचुरल दांत है उसको छोटा किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और उसके ऊपर आपकी कैप या फिर वीनियर को चढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं जहाँ पे आप फिलिंग मटेरियल करवाते हैं, फिलिंग में आपके जो नेचुरल दांत है उनको नहीं छेड़ा जाता है। नेचुरल दांतों में कोई चीज नहीं की जाती, सिर्फ आपके जो गैप है उसमें फिलिंग मटेरियल किया जाता है। लेकिन जो आपका फिलिंग वाला ऑप्शन है, वो फिलिंग मटेरियल आपका कड़क बाइट लेने की वजह से या इतना मजबूत नहीं होता है, क्योंकि वो एक मटेरियल है जिसे आपके दांत के बीच में सेट किया गया है, उसके निकलने के चांसेस हो सकते हैं। वहीं अगर आप वीनियर या फिर कैप के ऑप्शन के लिए जाते हैं, तो कैप और वीनियर आपके दांत पर फिट हो जाता है, उसको एक मटेरियल के थ्रू फिट किया जाता है, आप नॉर्मल कुछ भी खा पी सकते हैं, इससे आपके जल्दी निकलने के चांसेस कम रहते हैं। ये तीन ऑप्शंस के बाद कई बार पेशेंट्स के मन में रहता है कि हमें अपने दांतों को ग्राइंड नहीं करवाना है, हमें अपने नेचुरल दांतों को छोटा नहीं करवाना है, उन्हें आपके जो आपके नेचुरल दांत है उन्हें आपको कुछ नहीं करवाना है, और आप चाहते हैं कि आपके दांत के बीच में जो गैप है वो भी ठीक हो जाए, नेचुरल कोई ट्रीटमेंट हो जिससे आपके अपने आप दांत का जो गैप है वो ठीक हो जाए, नेचुरल दांतों में आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तब ऐसे ऑप्शन में, ऐसे कंडीशन में आपके पास ऑप्शन रहता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो आपके ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है। आपने देखा होगा कई लोगों के जो दांत आड़े तिरछे होते हैं, या बहुत ज्यादा बाहर की तरफ होते हैं, या अंदर की साइड बहुत ज्यादा होते हैं, या दांतों में क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, दांत बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो ऐसे केस में दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगाए जाते हैं, तार का ट्रीटमेंट किया जाता है, और धीरे धीरे इस ट्रीटमेंट से दांतों की शिफ्टिंग होती है। दांत के अकॉर्डिंग, दांत जैसे हैं आपके, दांतों में ट्रीटमेंट कैसा चाहिए, दांत अगर क्राउडिंग है तो दूर हो जाते हैं, दांत अगर बहुत ज्यादा गैप है तो धीरे धीरे आपके दांत अपनी जगह पर वापस आते हैं, शिफ्टिंग होती है, गैप आपका धीरे धीरे चला जाता है। तो चौथा ऑप्शन है आपका ट्रीटमेंट का, वो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जिसमें आपके दांतों पर ब्रेसेस लगाए जाते हैं, वायर से दांतों को कनेक्ट किया जाता है, और कुछ टाइम के बाद आपका कहीं आप मान सकते हैं साल भर इसमें लग जाता है, और कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे करके आपके दांत शिफ्ट होते होते अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग है। जो हमने बाकी 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए हैं, पहला फिलिंग मटेरियल, वो आपका तुरंत हो जाता है, दूसरा कैपिंग और वीनियरिंग, वो भी आपका 2 से 3 दिन में हो जाता है, और तुरंत आपके दांत के बीच का गैप चला जाता है। लेकिन नेचुरली आप चाहते हैं कि गैप हमारा चला जाए और आपका नेचुरल दांतों पे भी कोई इफेक्ट ना आए, तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से करवा सकते हैं। इसमें आपका 1 साल तक टाइम लग जाता है, धीरे धीरे दांतों की शिफ्टिंग होती है,
दांतों के बीच का गैप अपने आप चला जाता है। अब मेन डाउट जो आपके मन में रहता है कि इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम किस ऑप्शन के लिए जाएं, किस ऑप्शन को हम चूज करें हमारे दांतों के गैप को। तो जैसे हमने पहले बताया कि अगर आप फिलिंग मटेरियल के ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तुरंत हमारे दांत का गैप ठीक हो जाए, तो वो पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके दांत में गैप बहुत ज्यादा कम है। अगर आपके दांत का गैप बहुत ज्यादा है, आपके जो दांत हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तब ऐसे केस में आप फिलिंग नहीं करवाते हैं। इससे दांत आपके और ज्यादा बड़े बड़े और अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जिसमें नेचुरली आपके कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे शिफ्टिंग होती है दांतों की और दांतों का गैप चला जाता है। ज्यादा दूर होते हैं तब आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं। और अगर वहीं आपके दांतों में गैप बहुत ज्यादा कम है, आपके दांत में गैप ज्यादा कम है, तब आप अपने दांतों में फिलिंग करवा सकते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग से भी ठीक करवा सकते हैं, या फिर आप अपने दांतों के बीच में वीनियर, दांतों के ऊपर वीनियर या फिर कैप करवा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारी फिलिंग मटेरियल बार बार निकल जाता है, हमें कुछ परमानेंट चाहिए कि हमारे दांत में वो फिट हो जाए और बार बार निकलने की दिक्कत ना आए, हमारा गैप ठीक हो जाए, तब ऐसे केस में आप वीनियर या फिर कैप करवाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने दांत में फिलिंग करवा लेते हैं तो फिलिंग आपकी टेम्पररी ही रहती है। फिलिंग आपने सेट करवाई, अच्छे से दांत पे आपकी सेट हो जाती है, लेकिन बाई चांस आपने कुछ कड़क चीज खा ली या हार्ड बाइट ले ली, तो हो सकता है, चांसेस रहते हैं कि आपका फिलिंग मटेरियल निकल सकता है और वापस से आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आपके दांत में गैप भी कम है और आपको बार बार ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, एक बार में आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, तब ऐसे केस में आप वीनियर या फिर आप अपने दांत के ऊपर कैप करवा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके दांत में गैप के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपके दांत का जो शेप है वो भी सही हो जाए, हमारे दांत एकदम अच्छे दिखने चाहिए, सफेद दिखने चाहिए, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको फिलिंग मटेरियल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है जितना अच्छा आप वीनियर और कैप से करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, आप फिलिंग करवा सकते हैं, कॉम्पोजिट की फिलिंग करवा सकते हैं गैप में। दूसरा, वीनियर करवा सकते हैं। तीसरा, आप अपने दांत के ऊपर कैप लगवा सकते हैं। और लास्ट जो नेचुरल प्रोसेस है, जिससे आप धीरे धीरे अपने नेचुरल दांतों को शिफ्ट करवा के करवा सकते हैं, गैप ठीक करवा सकते हैं, वो है आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो ये कुछ ऐसे 4 ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो आप अपने दांतों के बीच में जो गैप है उसको ठीक करवाने के लिए करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर आपके दांत के बीच में गैप आ रहा है, आपके दांत दूर दूर है, स्पेशली सामने वाले दांतों के बीच में गैप है, तो उसके लिए आप कैसे ठीक करवा सकते हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।